बोल, लीडर कौन है तेरा? है? तो बस सीधी तरीके से मुंह नहीं खोलेगा तो डंडा घुसा के मुंह खुलवाना आता है मुझे। और वो जो तेरा दोस्त है ना, जो भाग गया है, समझा? वो बाहर रह के तुम्हारी मदद कर दे, ये भूल जाना, समझा? वो तो मैं पकड़ूंगा ही, जिंदा या मुर्दा, समझा? डरपोक ससुरा। क्या बोला? वो डरपोक था, इसीलिए भाग गया। वो की सजा इन दोनों को काहे दे रहे हो दरोगा जी? मार डालोगे क्या? बड़ी चिंता हो रही है तुझे अपने साथियों की, हाँ? छोड़ देता हूँ मैं। छोड़ दो रे। तू ही बता दे किसके लिए काम करता है तू, हाँ? अरे हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, ये हमारे लिए काम कर रहे। हम इन लोगों के सरकार है ना। हाँ? सरकार है, हाँ? अरे ऐसे कहा घुरते हो किधर होगा जी? अब गलती से हाथ आ गए तो आंखों से ही खा डालोगे क्या? वो ससुरा मानव देशमुख की फैमिली ने पूरा गुड़गोबर कर दिया, नहीं तो हमारा मिशन तो एकदम सक्सेसफुल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विष्णु नहीं भाई, हम किसना बोल रहे हैं? किसना? विष्णु कहाँ है? और तेरी आवाज को क्या हुआ? तू ऐसे घबराया हुआ काहे लग रहा है? माई वो सब छोड़ो, पहले ये बताइए बालन काका कहाँ है? पहले हमारी बात का जवाब दे। विष्णु कहाँ है? कैसा है वो? माई वो लाला को किसना ठीक से बता, विष्णु कहाँ है? तेरी इधर क्या कर रहे हो? हमका बात भी नहीं करने दोगे? कितनी बार बोला है तुमको हमरे फोन पे फोन किया कर, हुआ क्या किया? काका हम पहले फोन आपको ही किए, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। हाँ ठीक है, आगे बोल भवा का। पूरा सत्यानाश हुई है काका, हमारा पूरा प्लान गुड़ गोबर हो गया है। पुलिस ने लाला यादव चेनू सबको पकड़ लिया है। हम भी पुलिस की चपेट में आ ही गए थे, बस एंड वक्त पर हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। अबे ये क्या बोल रहा है बे? विष्णु लाला को क्या हुआ? विष्णु लाला को कैसे? वो ठीक तो है ना? मेरी बात चुप। हाँ सुन, देख हमारी बात ध्यान से सुन। जहाँ छुपा बैठा है वहीं बैठा रहे, उनको नजर आने की जरूरत ना है, समझा कि नहीं? और घबरा मत, हम आज ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं। जी काका ठीक है। मुंबई काहे जा रहे हो? हमारी बात का जवाब दो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या हुआ हमारी लाला को? तू कौन होती है? अरे तू होती कौन है उसके बारे में पूछने वाली? माँ है। बढ़िया खराब मत कर, समझा कि नहीं? चल जा रसोई में अपना काम कर, चल। हम नहीं जाएंगे, हमारी बात का जवाब दो। मुंबई काहे जा रहे हो? अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करत है, इस सब का खबर लेगी तू? औकात, अपने औकात में रहो, समझा? मारो एक छापड़। नौटंकी मत कर, एक नौटंकी करती रहती है। हरिया इधर आ। पापा कहाँ है अर्जुन? बेटा अर्जुन वहाँ है। नहीं बेटा वहाँ नहीं जा सकते सर वहाँ नहीं जा सकते सर। अर्जुन? सर अभी अर्जुन का ऑपरेशन हुआ है। उसे जस्ट अभी स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। सर डॉक्टर ने अभी तक कुछ बताया नहीं, बस उन्हीं के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हुआ क्या है? सर जब मैं पूर्वी को छुड़ाने घर से निकला था तो मेरे पीछे पीछे अर्जुन भी निकला था। का मतलब अर्जुन को दो पापा कैसा है वो? बेटा ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। आप सब अर्जुन किर्लोस्कर के रिलेटिव हैं? यस, वो मेरा बेटा है। बोलिए। आपका बेटा बहुत किस्मत वाला है। भगवान का शुक्र है कि 2 गोलियां लगने के बाद भी वो खतरे से बाहर है।
देखिए, मैं सबको तो अलाउ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप सब में से कोई भी एक जन आकर उससे मिल सकता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, प्लीज। थैंक यू। ठीक हो जाएगा अर्जुन, ठीक हो जाएगा। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अर्जुन आंटी की बात को साबित करने के लिए आई हैव टू डू दिस टाइम। अर्जुन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटे। मैं तुम्हें प्यार तो बहुत पहले से करता हूँ। नाउ यू हैव टर्न्ड इनटू अ हीरो। यू डिडंट हैव टू डू दिस। आशना, आदमी अपने आप से बातें करता हुआ कितना बेवकूफ लगता है ना। How stupid I feel। तुम होते तो कुछ जवाब देते। So wake up बेटे। हम लोग सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओवी, कॉफी लाऊं तेरे लिए? कुछ लेगी? पानी लाऊं? नहीं। पापा, आजी का फोन आया था, अर्जुन के बारे में पूछ रही थी। मैंने बता दिया कि वो ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि अब खतरे से बाहर है। आजी यहाँ आने के लिए कही थी पर मैंने मना कर दिया। अच्छा किया बेटे, यहाँ आती, यहाँ के हालात देखकर और डिस्टर्ब हो जाती है। और वैसे भी दही हंडी के दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ही काफी थकी थकी सी लग रही थी। घर पर रहेगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। मिस्टर डीके, अर्जुन को होश आ गया है, अब आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू। पूर्वी, पूर्वी, come here। कैसी हो तुम? अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो ना? खुद की हालत देख रहे हो जो मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता। कम से कम एक बार तो अपने बारे में सोचा होता ना। कैसे सोचता? बात तुम खतरे में थी ना, तुम्हें अपने बारे में कैसे सोचता? तुम ठीक हो? मिस्टर अर्जुन, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बेटा। मिस्टर डीके, अब आप इन्हें घर ले आ सकते हैं। मैं डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करा देता हूँ, आप आके वहां पे साइन कर दीजिए। ओके, थैंक यू। टेक रेस्ट नाउ।
डॉक्टर ने कहा है जितना आराम करोगे उतना दवाई का असर जल्दी होगा। अर्जुन ने कल से कुछ खाया नहीं है, मैं उसके लिए थोड़ी सी खीर बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं, इसने भी दवाई खाई है तो इसे आराम की जरूरत है प्लीज। आप बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। कुछ बताना है तुम्हें। बैठे। अर्जुना, तुमने मेरे बेटे अर्जुन के सामने एक चैलेंज रखा, उसे 10,000 रुपए कमाने के लिए कहा और उसने उस चैलेंज के लिए घर बार ऑफिस सब कुछ छोड़ दिया। इसके लिए तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुश हूं कि तुमने ऐसा किया। आशना भी कहा करती थी कि कोई तरीका ऐसा हो जिससे अर्जुन को जिंदगी के सही माने समझ में आए। अर्चना, अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से अपना टारगेट अचीव कर लिया था। इनफैक्ट गोकुल अष्टमी के दिन वो 10,000 रुपए कमा चुका था और अपने आप को साबित कर चुका था। अगर ऐसा ही था तो फिर वो यहाँ आया क्यों नहीं? सब मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं। वो यहाँ आने के लिए ही निकला था, लेकिन रास्ते में आप ऑपरेशन कीजिए, लेकिन कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? यही कोई 10 से 12 हजार के आसपास। अर्जुन ने ये बात पूर्वी को बताई तो पूर्वी वॉज अवेयर, लेकिन उसने पूर्वी से कहा कि तुम्हें ना बताए। लेकिन क्यों सर? इन दोनों ने मुझसे बात क्यों छुपाई? अर्चना, अर्जुन किसी एक्सक्यूज के बलबूते पे अपना प्यार नहीं पाना चाहता था, तो उसने तय किया कि वो 1 महीना और मेहनत करे और फिर से 10,000 रुपए कमाए। अर्जुन और पूर्वी ये बात जानते थे, लेकिन तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन को फेस करने का हौसला नहीं था उन दोनों। लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं, क्योंकि ये जानने के बाद शायद अर्जुन की तरफ तुम्हारा नजरिया बदल जाए। और कितने इम्तिहान लोगी? How much more and for how long? I am his father and I get affected. Sorry. अर्चना, जिस तरह तुम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसमें गलत क्या है? देखो, इन दोनों बच्चों का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारा और मानव का, उतना ही पवित्र है। तुम जानती हो, पिछले 20 सालों में तुम्हारे और मेरे बीच मानव का मेरा कैसा रिश्ता रहा है। मैंने तो हमेशा से चाहा कि दोनों परिवार एक हो जाएं। किस्मत को क्या मंजूर, आज ये बच्ची पूर्वी, मुझे इसको अपनी बहू बनाने में कोई एतराज नहीं। मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ अर्चना। तुम्हें बहुत लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे, बट आई एम क्वाइट श्योर जो भी फैसला तुम करोगी ठीक ही होगा।
पूर्वी, आई नो बेटे कि तुम अर्जुन का ख्याल बहुत अच्छी तरह रख सकती हो। कहाँ गई थी तू? आई मैं किसी काम से बाहर गई थी। अपने बाप के नाम के बिना, अपने नाम के बिना मुझे सिर्फ 10,000 अपने मेहनत के कमा के दिखा दे। मैं वादा करती हूँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी, और अगर नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। मैं पूर्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अपनी ये जिंदगी तो मैं इसी के साथ बिताऊंगा। आई प्रॉमिस यू आंटी, आपकी पूर्वी को अर्जुन ही लेकर जाएगा। और ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है आपसे। आपसे पैसे ले लेकर इनका मन नहीं भरा अभी तक, इसीलिए अब अर्जुन से पैसे मांग रही हैं। बताइए ना बाबा को कि आप ही ने अर्जुन को घर छोड़ने के लिए कहा। अर्जुन ने तेरी शर्त पूरी कर दी। शर्त के मुताबिक उसने आम आदमी की तरह मेहनत करके 10,000 रुपए कमा कर दिखाए, और अब वो यहाँ हमसे मिलने के लिए आ रहा है। अर्जुन ने तुझे गलत साबित कर दिया। अब तुझे अहम फैसला करना होगा कि अर्जुन किसका होगा, ओवी का या पूर्वी का। जब मैं पूर्वी को छुड़ाने घर से निकला था तो मेरे पीछे पीछे अर्जुन भी निकला। अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से अपना टारगेट अचीव कर लिया था। गोकुल अष्टमी के दिन वो 10,000 रुपये कमा चुका। बाबा, कुछ दिन बाद मेरी अर्जुन से शादी होने वाली है और वो उसके पीछे अभी भी। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? कोई भी लड़की सारी चीजें कैसे बर्दाश्त कर सकती है? पागल हो गई क्या तू? तू अभी भी अर्जुन से शादी करना चाहती है? कितनी बार समझाया मैंने तुझे, वो लड़का तेरे लिए नहीं बना है, तेरी शादी नहीं हो सकती उससे। नहीं बाबा, अर्जुन मेरी जिंदगी है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अजी तू समझा ना, तू तो जानती है ना, अर्जुन मेरी जिंदगी है। वो मुझसे मुझसे शादी करेगा। हाँ, शांत हो जा, रो मत। मेरी बात सुन, अभी तू सब शांति से ले। ये वक्त ये बातें बोलने का नहीं है बेटा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। है? तू अभी जाके आराम कर, रात भर हॉस्पिटल में थी ना, और ना हम अर्जुन ने मुझे देखा तक नहीं, मुझसे बात तक नहीं की, और पूर्वी को बुला। अगर अर्जुन मेरा नहीं होगा ना, तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। तुम गलत सोच रही हो भी। तुम भगवान नहीं होगी, और अपने खुद के अलावा किसी और की जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम किसी की किस्मत लिख नहीं सकती, समझी तुम? तो आप रोकेंगी मुझे? एक मिनट अर्चना, हो भी शांत हो जाओ तुम। मैं इस प्रॉब्लम का हल निकालूंगा, लेकिन अर्चना तुम इस मामले से दूर रहो प्लीज। और ओवी के बारे में तुम्हें फैसला लेने का कोई हक नहीं है। मैं ओवी का फैसला लेने नहीं आई हूं माना, मैं पूर्वी के लिए आई हूं। मैंने फैसला ले लिया है माना कि अब पूर्वी और अर्जुन की शादी होगी। देखा, तेरी बेटी ने तेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। तू ही करम जली, तेरी औकात ही यही है। और तुझे ओवी के बारे में हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरी बेटियों के मन में तेरे बारे में जरा भी प्यार नहीं है, तेरे बारे में कुछ उनको लगता नहीं है। देख, अभी 15 दिन में तलाक हो जाएगा, बाद में तेरा मानव, तेजू और ओवी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जैसे तैसे रह रही है तू, रह रहना। तुझे अच्छा मौका मिला था अपनी बेटियों के साथ रहने का, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाई। तेरे लिए उनके दिल में नफरत है, नफरत। मैं स्वार्थी नहीं हुआ, मैं अपने बच्चियों से रिश्ता अच्छा करने के लिए अर्जुन पूर्वी के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। मैंने आज फैसला लेते वक्त बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचा, और मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। और याद रखिएगा, एक दिन आएगा जब वो भी तेजू को भी ये एहसास होगा कि मैं कहीं गलत नहीं थी। वाह वाह वाह, दाद देनी पड़ेगी तेरी सोच की। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं हेल्प करूं तुम्हारी? हाँ। आराम से। हाँ, आराम से, धीरे धीरे। अच्छा, मजाक सूझ रहा ना तुम्हें? मैं नहीं जा रही, आप क्या बाहर जाओ। नहीं, मैं नहीं। सच में बहुत दर्द हो रहा है, पकड़ो मेरा हाथ, गिर जाऊंगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उधर डालो। आराम से। कैसी है तबीयत? ठीक हूँ, आज थोड़ा सा बस दर्द है। वो तो दिख ही रहा है। अब रुक, मैं देखती हूँ। रुक, अरे अर्जुन, क्या हुआ? तो इतनी टेंशन में क्यों है? अरे वो कैसे हो अर्जुन? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से थोड़ा बेहतर है आंटी। तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? तू इतनी टेंशन में क्यों है? आई, मैंने मानव से कह दिया कि मुझे अर्जुन और पूर्वी का रिश्ता मंजूर है। तो सही थी पूर्वी, तो सही थी। तेरा अर्जुन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन अर्जुन, मैं एक बात से बहुत नाराज हूं तुमसे। अगर डीके सर तुम्हारी सच्चाई नहीं बताते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुमने अपनी शर्त पूरी कर ली। और तुमने पूर्वी से भी यही कहा था ना कि वो किसी को कुछ ना बताए। उसे कसम दी थी ना तुमने। बहुत गलत बात, मैं जानती हूँ कि तुमने चूरन के इलाज के लिए अपने सारे पैसे दे दिए। अर्जुन, तुमने मेरी दी हुई शर्त पूरी की। अब बारी मेरी है कि मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूं। मैं अर्चना,
मेरी बेटी पूर्वी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने का फैसला करती हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? पूर्वी से शादी करूंगा आंटी। मैं इसे खुद से ज्यादा प्यार करूंगा। आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपने आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी आंटी। नहीं अर्जुन, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत कहिए। आपकी कोई गलती नहीं आंटी। अगर आप नहीं होती तो मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि मुझे क्या होना चाहिए। आपने मुझे खुद से मिलाया आंटी। आपकी कोई गलती नहीं। नहीं अर्जुन, आज तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने हासिल किया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से हासिल किया। और तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम अपने आप पर गर्व महसूस करो, है ना? आई, तेरी पोती की शादी पक्की हो गई है। कुछ मीठा तो लेकर आ। हाँ, अभी कुछ लेकर आती हूँ। अर्जुन, तूने इतना बड़ा फैसला लिया। घर में मानव को बताया होगा, सविता ताई को बताया होगा, उन्होंने कुछ नहीं कहा? ऐसा हो सकता है। नहीं, मानव तो मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात ही नहीं कर। और आई, तेजू मुझे बहुत सुनाया सबने। और ओवी तो ऐसे झगड़ रही आई जैसे मैं उसकी दुश्मन ही हूं। नहीं आई, मैं जानती थी आई कि जब ओवी को ये बात पता चलेगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी और वो इसी तरह रिएक्ट करेगी। मैंने अपने मन को मना लिया था। तकलीफ तो होगी ना। नहीं है, मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं। मुझे पता है कि मैंने जो किया सही किया। मैं सिर्फ अपनी पूर्वी का अच्छा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसके भविष्य के साथ कुछ भी गलत हो। भाई तुझे पता है, मैं और मानव आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता कामयाब नहीं हो पाया। शायद इसकी वजह से मैं थोड़ी सी सख्त हो गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं रहा है अब इन सारी प्यार जैसी चीजों पर आई, लेकिन मैं गलत थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।